श्रियांग चाचा। पिताजी। श्रियांग चाचा। पिताजी। आज तुम्हारे लिंगशियाओ जियानजोंग के खात्मे का दिन है। तंजांग जियान भ्राता, तुम। मैं और फेंगर वंतियान भ्राता की कृपा से 10 साल तक सुरक्षित रहे। अब मैं इस तलवार से इन 10 वर्षों का कर्ज चुकाता हूँ। ये तुम्हारी हद से ज्यादा हिम्मत है। सांगजियान वंश अपने जीवन में सिर्फ एक तलवार चलाता है। वाकई तुम्हारा नाम प्रसिद्ध है। गुरुजी आप कितने शक्तिशाली हैं। जियान दादाजी, आप कितने शक्तिशाली हैं। फेंगर, हमारा सांगाजियान वंश जीवन में केवल एक तलवार को धार देता है। जब तलवार निकलती है तो सारी दुनिया घुटने टेक देती है। लेकिन तुम्हें हमेशा याद रखना होगा, एक व्यक्ति अपने जीवन में केवल एक ही बार तलवार चला सकता है। अगर ये तुम्हारे सच्चे प्रेम के लिए नहीं है तो कभी भी बेमतलब में और मत करना। हाँ गुरुजी मुझे पता है। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। गुरुजी, गुरुजी, जियान दादाजी। गुरुजी, जियान दादाजी। गुरुजी, गुरुजी। फिंगर, हमारे तांगजियान वंश में संस्थापक के अलावा किसी ने 3 तलवारों से संप्रदाय की स्थापना की थी। बाकी उत्तराधिकारी जीवन भर तलवार छिपाते हैं। तलवार चली तो जान गई। फिंगर, तुम्हारी प्रतिभा मैंने कभी नहीं देखी है। मुझे उम्मीद है कि तुम संस्थापक का स्तर प्राप्त करोगे, लेकिन तुम्हें ये बात अच्छी तरह से हमेशा याद रखनी होगी कि जब तक बहुत जरूरी ना हो हम मास्टर, मास्टर। जियांग फेंग। लिनर। बड़ी हिम्मत जियांग फेंग। तुम जैसे एक तलवार को चमकाने वाले घटिया आदमी ने ये कैसे किया? महाप्रबंधक को इस तरह बुलाने की हिम्मत कैसे की? शियाओरेन, कोई बात नहीं, उसे ऐसा ही रहने दो। मैडम, आपके पिता गुजर चुके हैं, अब आप महाप्रबंधक हैं। आप पहले की तरह कैसे हो सकती हैं? जियांग फेंग, तुम और कितने समय तक इस छोटे कमरे में रहने वाले हो? तलवार दादा को गए 10 साल हो गए हैं। इन 10 सालों में तुमने तलवार चमकाने के अलावा कुछ नहीं किया। पिताजी ने कहा था, तलवार कौशल में तुम मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर हो। तुम कब तक अपनी ये टूटी हुई तलवार लिए बैठे रहोगे? तुम यहाँ बस यही कहने आई हो? मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम और ज्यादा निराश रहो। कुछ लोग तो हमारे लिंगशियाओ जियानजोंग में जबरदस्ती रुके हुए हैं, कुछ करते भी नहीं, बस मुफ्त में खाते पीते रहे हैं 10 साल से। शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती। आइए। जियांग फेंग, तुम इसी टूटी तलवार के साथ पूरी जिंदगी गुजार दो। हम
टूटी तलवार। तपाना पूरा हो चुका है। अब कमरे में जाकर आराम करो। सांगजियान वंश का इकलौता उत्तराधिकारी तलवारबाजी से अनभिज्ञ एक बेकार व्यक्ति निकला। हास्यास्पद। वयस्क, क्या आप केवल मेरा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ आए हैं? तुम डरते नहीं? मैं क्यों डरूं? जिन्नी शियाकुई, उत्तरी शांति निदेशालय, पेइचिंग वेदार। मुझे लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है जिसके लिए आप मेरी जान लेंगे। आज आपकी यात्रा किस उद्देश्य से? मैंने सुना था कि तुम पूरे 10 साल से लोहार खाने से बाहर नहीं निकले, लेकिन मुझे यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी खबर इतनी सटीक होगी। कृपया आप बैठें।